गुड इवनिंग एवरीवन। अभी इस चैनल में मैं जो बात करने वाली हूँ वो है इंडियन थिंकर्स के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ में देना चाहती हूँ। जो थिंकर्स के बारे में हम लोगों को इंटरनेट में पढ़ना पड़ेगा, उन लोगों का नाम है पहले तो भीमराव अंबेडकर, उसके बाद इरावती कर्वे, देन घूरे, देन गांधी जी, श्रीनिवास एंड राधा कमल मुखर्जी। ये 6 मेन थिंकर के बारे में हम लोगों को विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। उनके बारे में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? नाउ द क्वेश्चन इज द मेन थिंग इज दैट, क्योंकि उन लोगों के काम का जो विस्तार है, जो स्पैन है, वो बहुत ही ज्यादा है। तो हम लोगों के नेट में तो इतना ज्यादा तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? मेन थिंग इज बर्थ, डेट ऑफ बर्थ हम लोगों को जानना पड़ेगा, और उनके मौत का दिन भी हम लोगों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ हम लोग सोसाइटी के वो उस पीरियड को, उस टाइम को हम रिलेट कर सकते हैं कि वो किस समय का था। वो 19th सेंचुरी का थे, या फिर 18th सेंचुरी का थे, या फिर 20th सेंचुरी का थे। ये सब उन लोगों का मेन आइडियोलॉजी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, या फिर मेन अप्रोच, मेन थियरीज जो है, उसके साथ साथ उन लोगों का लिखा हुआ जो बुक है वो भी पढ़ना पड़ेगा। देन उन लोगों का फेमस कुछ कोटेशंस है वो भी जानना पड़ेगा। और लास्ट में तो हम लोगों का तो ईयर वाइज क्वेश्चंस तो है ही, वो तो जानना ही पड़ेगा। वो लोग हम लोग तो डिस्कस करेंगे ही उसको। तो लेट्स स्टार्ट विथ अंबेडकर के। अंबेडकर के बारे में हम लोगों को क्या क्या जानना पड़ेगा? पहले तो ये है, अंबेडकर सबल्टन स्कूल से है, वो फंक्शनलिस्ट नहीं थे। दलित और शेड्यूल कास्ट के बारे में उनका डिफरेंट डिफरेंट बुक्स और पॉलिसीज के बारे में हम लोगों को मालूम होना चाहिए। उनका जो बुक है, उनका बुक ज्यादा नहीं है, लाइक सुद्रास, अनटचेबिलिटी, इनहेलिएशंस ऑफ कास्ट, लाइक दिस। उनका जो सोशल मूवमेंट था उनके बारे में जानना पड़ेगा, एंड ग्रेटर इनइक्वालिटी के बारे में हम लोगों को जानना पड़ेगा। उसके बाद आता है महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी फंक्शनलिस्ट थे, वो अंबेडकर के बिल्कुल ऑपोजिट थे। वो हिंदू रिलीजियन के बारे में बहुत कुछ बोले थे, कास्ट के बारे में। उनका मेन जो क्या बोले उसको, उनका मेन जो थिंकिंग था वो था स्वराज, नॉन वायलेंस। ये हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं। स्वराज, नॉन वायलेंस, सर्वोदय, सत्याग्रह उनका फेमस मूवमेंट था। उसके बारे में हरिजन के बारे में उन्होंने बात किया था। हरिजन एक बुक है। ट्रस्टीशिप विलेज के बारे में भी उन्होंने बात किए थे। उनका कोटेशन है, उनका डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट है, लाइक खेदा मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट। ये सब मूवमेंट के बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द गोविंद सदाशिव घुरे। उनको इंडिया का सोशियोलॉजी का फादर और फाउंडर बोला जाता है। वो इंडियोलॉजिस्ट थे। वो क्या है, पुराण्स, वेदास, इन सब के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। प्लूरलिज्म के बारे में उन्होंने बात किया था। कास्ट, रेस, क्लास, किनशिप, इनसे बात किए थे। उनका एक फेमस लाइन था, दैट इज ट्राइब मीन्स, जिसको हम ट्राइब बोलते हैं, ट्राइब मीन्स दे आर बैकवर्ड हिंदू। ये बैकवर्ड हिंदू जो होता है, ये बहुत फेमस एक वर्ड्स है जो गोविंद सदाशिव घुरे ने ही ये बोले थे। देन एम एन श्रीनिवास के बारे में हम लोग जो बोलेंगे कि एम एन श्रीनिवास फंक्शनलिस्ट थे। वो फील्ड वर्क के ऊपर ज्यादा जोर दिए थे। उन्होंने क्या क्या काम किया था? उनका मेन चीज है जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज संस्कृताइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, डोमिनेंट कास्ट, विलेज, वोट बैंक। ये सब कुछ उनका इम्पोर्टेंट उनका काम है।
कुर्ग और उक्का, ये दोनों ट्राइब के ऊपर उन्होंने काम किया था, फील्ड वर्क किया था। तो ये सब उनका काम है। उनके बुक के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और एक है जो इरावती कर्वे इंडियोलॉजिस्ट थे। वो किनशिप फैमिली के बारे में बहुत कुछ उनका थियोरी है। वो एक्चुअली सदाशिव घूरे का वो स्टूडेंट थे। तो फाउंडर सोशियोलॉजी इन पुणे यूनिवर्सिटी शी इज। इरावती कर्वे पुणे यूनिवर्सिटी सोशियोलॉजिस्ट का फाउंडर थे। उनका बुक जो था फेमस बुक योगांत इरावती कर्वे का फेमस बुक था। लास्ट में हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे वो है राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी जो थे वो इंटीग्रेटिव अप्रोच के बारे में बात किए थे। आर्ट, कल्चर, इंडियाज वैल्यूज, सिविलाइजेशन, एडल्ट एजुकेशन, एग्रीरियन, ये सब चीजों के बारे में उन्होंने बात किए थे। उनका बुक भी है, उस बुक के बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ये था 6 थिंकर के बारे में। इसके अलावा भी 3 थिंकर और भी है, अदर्स इंपॉर्टेंट थिंकर भी है। वो जैसे है सुरजीत सिन्हा, वो राजपूत के ऊपर काम किए थे। एस.सी. दुबे जो कास्ट एंड ट्राइब के ऊपर काम किए थे। A.R. देसाई जो नेशनलिज्म, एग्रेरियन मूवमेंट, ये सब के ऊपर काम किए थे। तो इन लोगों के बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा for the internet and GET also. So that's all for now. Please keep watching and please subscribe my channel. Till then, goodbye.